Friends, good morning. Welcome to our YouTube channel Brain Vita. If you like my video, please subscribe my. Hello friends, good morning. Today's our topic are the atomic structure. Before our classes, we had learned about the atoms and atom are those particles which cannot be divisible. But in this case, we just say the subatomic particles are those particles. They have the smallest particles which are known as the subatomic number या subatomic particles in the atom. थ्री टाइप्स के एटम के अंदर थ्री टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिसके अंदर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, और न्यूट्रॉन जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होता है। अब इसको डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। अब इनके कुछ एक्सपेरिमेंट थे कि इनको किस तरह से आइडेंटिफाइड और डिस्कवर किया गया है। उसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए फर्स्ट एक ट्यूब ली जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इमर्जन ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर पूरा वैक्यूम किया जाता है। वैक्यूम इन सेंस जहाँ पर किसी भी टाइप का कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। अब इस ट्यूब को लिया गया दैट अप्लाइड द हाई वोल्टेज ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक एनोड एंड कैथोड, दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जिस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस पर हाई वोल्टेज को जब अप्लाई करते हैं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन, तो इससे ग्लीन फ्लोरेसेंस क्रिएट होता है। ये ट्यूब दिख रही है, दैट इज द इमर्जन ट्यूब, और यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर ये होता है कि जब हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया तो यहाँ पर कैथोड की तरफ से कुछ ऐसी रेज आएगी जो सामने वाले, ये जो जिंक सल्फाइड का जो इस मीडियम है, इस सर्कुलर सर्किट पर यहाँ पर ये ग्रीन फ्लोरेसेंट उत्पन्न करेगी। फ्लोरेसेंट यानी कि प्रतिदीप्ति यानी कि चमक। अब ये चमक जब देखा गया तो उसको जे थॉमसन ने इसको कहा कि कैथोड रेज है। कैथोड रेज इन सेंस वो रेज जो कैथोड से एनोड की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है, उन रेज को हमने क्या कहा, कैथोड रेज कहा। कैथोड रेज यानी कि जिस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज ये कैथोड से अप्लाइड हुआ है। तो यहाँ से कैथोड से क्या पार्टिकल्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इन नेगेटिव चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया है। सिमिलर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी सेम इमर्जन ट्यूब लेते हैं। अब इस इमर्जन ट्यूब में हमने दो इलेक्ट्रोड अप्लाई किए, एनोड एंड कैथोड, इन पर वही हाई वोल्टेज को अप्लाई किया। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड, लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक और है, यहाँ पर प्रेशर जो किया जाता है बहुत ही लो कर दिया जाता है। वोल्टेज हाई रखा जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर लो होने से एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रेज ट्रांसमिट होती है। इन रेज को हम क्या कहेंगे, एनोड रेज या कैनाल रेज। इन एनोड रेज में जो रेज होती है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन लेके, पॉजिटिव चार्ज लेकर रहते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव रेज कहा जाता है या एनोड रेज कहा जाता है, या फिर इसे इस पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन कहते हैं। इसी तरह से न्यूट्रॉन भी डिस्कवर किया था चैडविक ने। चैडविक ने क्या किया था, बेरिलियम को लिया, बेरिलियम पर न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करी। अल्फा पार्टिकल्स को जनरली हम कहते हैं 2He4। हीलियम का आइटम हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से ये सेकंड नंबर वाला एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो इस बेरिलियम के ऊपर जब हमने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई तो हमें क्या मिला, एक कार्बन का मॉलिक्यूल मिला और एक इनविजिबल रेज मिली जिस पर किसी भी टाइप का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। ये इनविजिबल रेज जो क्या होती है, स्मॉल न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अब इसके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडेंटिफाइड करते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो जितनी भी रेज होती है, लाइट होती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही क्या करती है, स्ट्रेट वे में फ्लो होती है। ये थोड़ा एनोड रेज बहुत हार्ड ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज और एनोड रेज पर क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज। कैथोड रेज क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करता है, जबकि एनोड रेज फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस नहीं करता है। अब एटम जो होता है, एग्जैक्टली कोई भी एटम ले लिया मैंने, हाइड्रोजन का एटम ले लिया जिस पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन तो 1 होगा, न्यूट्रॉन 0, और उसके आउटर शेल में ये जो इसका के वाली क्लास है उसमें स्पेसिफिक क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2। ओवरऑल जो चार्ज होगा एटम में वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, कम्प्लीटली होल एज ए न्यूट्रल होगा एटम। अब इन
रेस के बारे में, प्रोटॉन्स, एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद हम इनको कुछ मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्टली जो मॉडल आया था वो थॉमसन का आया था। उसने एक प्लम कोडिंग मॉडल लिया। प्लम कोडिंग एक तरह की स्वीट से, और इसको हम एक वाटरमेलन के थ्रू अंडरस्टूड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वाटरमेलन लिया, उसका जो रेड पार्ट है वो सारा क्या पार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। जो उसके काले काले जो बीच होते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ये इसने थॉमसन ने सिर्फ एक मॉडल दिया, बट ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद हमारा आता है रदरफोर्ड। मैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एक बार ओरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, उस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करें। तो कुछ पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐसे ही स्ट्रेट निकल जाएंगे, कुछ रिटर्न हो जाएंगे 90 to 180 डिग्री, और कुछ ऐसे होंगे जो स्ट्रेट, एक ही ऐसा पार्टिकल होगा जो स्ट्रेट जाएगा, वापस उसी पाथ में रिटर्न लौट जाएगा। तो इस ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में हमने जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन ये था कि जो एटम वो कम्प्लीटली क्या है, एम्प्टी पार्ट है, खोखला बॉल जैसा है, जिसमें आप रेस पास कराए, रे ट्रैवल करिए तो वो एकदम से स्कैट हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। इन सेंस इसमें मोस्ट ऑफ पार्ट क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, पर एक जो पार्टिकल था जो वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न लौट के आया 180 डिग्री से, इस पार्टिकल को ये वापस इसी डायरेक्शन में रिटर्न लौट के आया है। इसका रिजल्ट ये निकला कि इसके अंदर बीच में सेंटर में कोई ना कोई प्रोटॉन या न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिससे रिटर्न रिफ्लेक्ट होकर ये वापस अपनी डायरेक्शन में कन्वर्ट हुआ है। बाकी मोस्ट ऑफ सो ओवरऑल इनडेट है। तो एटम जो भी होगा वो क्या होगा, पूरा एम्प्टी है। बीच वाला पार्ट जो होगा वो न्यूक्लियस होगा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इन सेंस ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसके आउटर शेल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था हमारा रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल क्यूब, अल्फा पार्टिकल को जनरली हम क्या कहते हैं, 2He2। इसको जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है Z एक्सेस से, Z एक्सेस। यहाँ पर आपको दोनों तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। Z यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम सेकंड नंबर वाला है, इसलिए इसको क्या लिखा है यहाँ पर 2। और ये एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो इसमें टोटल ओवरऑल जो चार्ज है, एटॉमिक वेट है, वो कितना है, इसका 4 है, इसलिए इसे क्या लिखा गया, 2He4 लिखा गया। अल्फा पार्टिकल इसलिए लिया है क्योंकि ये गोल्ड फॉइल को इजीली क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है। इसको डेट्स वाई वी हैव यूज्ड एट द अल्फा पार्टिकल्स। इसके देन आफ्टर जब हमने इसको आगे कंक्लूजन किया तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। वो ड्रॉबैक्स ऐसे थे कि अगर ये रदरफोर्ड ने रिजल्ट में ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ कंटिन्यू ऐसे रोटेट करता है एटम में। इफ़ अगर ये कंटिन्यू ऐसे मूवेबल रहेगा अपने आउटर शेल में, तो वन टाइम ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, और एनर्जी लॉस हो जाएगी तो ये अपने न्यूक्लियस में क्या हो जाना चाहिए, फॉल डाउन हो जाना चाहिए। बट ये चीज़ रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो डेट्स वाई ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। सेकंड, ये क्लासेस के लेवल को नहीं बता पाया कि क्लास अपने आउटर शेल में किस ऑर्बिट में और किस तरह से रोटेट करती है, ये चीज़ यार रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसकी ड्रॉबैक्स को फुलफिल करने के लिए हमारा आता है बोर का मॉडल। हियर द रदरफोर्ड्स ड्रॉबैक्स, बोर्स गिव देयर ऑन पोस्टुलेट्स एंड इट ओवरकम द रदरफोर्ड्स ड्रॉबैक। ही जस्ट से electrons are move in the particular fixed path, fixed radius and fixed energy path. These paths are called the orbits, like their name are the K, L, M, N. Orbit are those where the electrons revolve in the fixed path, their radius and energy. Like K में K1 क्लासेस, L सेकंड क्लासेस को हमने L डिनोट किया, थर्ड क्लास को M, 4 को N। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ मूव करते हैं। उन क्लासेस को, उन पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, और ये फिक्स एनर्जी की होती है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स वही मूव करेगा जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2π का मल्टीपल्स होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इफ कोई पार्टिकल्स अगर मूवमेंट कर रहा है और उसका कोई ना कोई मास है, तो ये चीज़ इसका क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। इफ अगर ये एंगुलर मोमेंटम किसी सर्कुलर पाथ पर अगर मूव कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv/r, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी एंड r फॉर देयर रेडियस, दैट आर द मल्टीपल्स ऑफ द h/2π। ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसकी, nh/2π के। h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड देयर वैल्यू इज द 6.65 × 10⁻⁻35 कूलम एंड डिवाइडेड बाय 2π। पाई वैल्यू इज द 22/7 या 3.14। नो चेंज इन द एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व। Normally if we revolve in their own classes, therefore no energy loss, no energy gain.
no energy loss. But if he jump in the high to low class, whenever the high to low class it jump, the energy get the emitted, and low to high class electron are jump, so their energy are the absorbed. That is the postulate of the Bohr, and he overcome the drawback of Rutherford. Now about the size of atom. Size inlet of the nucleus. Their nucleus radius are the 10 to power minus 15 meter, and that is called the 1 Fermi also. Now in the size of atom we just calculate about the radius. If there are the two types of radius, some covalent, metallic, and some other all the van der Waals radius. So first we have discussed about the covalent radius. When the two covalent bond Cl and Cl, both the chlorine are the chemical bonded by covalent bond, and they are the difference. Their radius are the half of the internuclear distance. Both the nucleus radius, if I do their half, so we get the radius of the covalent radius, and it is equal of the 99 angstrom, and 1 angstrom is equal to 10 to power minus 8 centimeter. If I calculate in the meter, the 1 angstrom is equal to 10 to power minus 10 meter. Now metallic radius, if two metals are covalent adjacent metal or atoms, their internuclear distance, if I do the half of the internuclear distance, we get the metallic radius. In the van der Waals radius also, therefore the that are the H and there are the HF. So their radius, if I do the half of this type of radius, that are called the van der Waals radius. Now the atomic mass is the equal of the proton number of neutrons and atomic number. A for represent mass number, Z for the number of atomic number, and N for the neutron. एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो एटॉमिक वेट जनरली हम कार्बन 12 के बेसिस पर लेते हैं. कार्बन 12 इज द आइसोटोप ऑफ द कार्बन एंड इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट. सो वी हैव कैलकुलेट टू एटॉमिक वेट ऑफ द वन एटम ऑफ द एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का वेट लेना है, उसको हम डिवाइड करेंगे 1/12 कार्बन पार्ट ऑफ द कार्बन एटम. नाउ Avogadro number is the 6.023 into 10 to power 22. Now we have understood about the mole concept. Mole concept in sense the 1 mole की बात कर रहा है. The mass of the 1 mole of a substance is equal to the gram atomic weight. H2O का हम मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो इसमें जो इसका एटॉमिक वेट है वही इसका एग्जैक्टली क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा. लाइक H2O की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 8 एंड डबल टू द डबल, तो डेटा आता 16. नाउ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एंड यहाँ 2 एटम है, सो दैट आर द 1 + 1 = 2. तो 16 + 2 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, मोल नंबर हो जाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट. अमोनिया की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7 का डबल कितना हो जाता है 14, और 3 हाइड्रोजन है तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 70. सो मोल कॉन्सेप्ट इज द इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक वेट. हियर इज आवर क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स and the number of oxygen and hydrogen in 2.5 mole of water. We have the 2.5 mole water capacity and we find the oxygen hydrogen mole number. 1 mole में 1 mole is equal to the Avogadro number 6.022 into 10 to power 23. So now we find the 2.5, so we have multiplied 2.5 and we get the 15.55 into 10 to power 23. नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है, तो हाइड्रोजन का हमारे पास कितने मोल है, 2 मोल है. 1 मोल इक्वल होता है Avogadro नंबर के, तो 2 मोल कितना हो जाएगा 2 into Avogadro नंबर. एंड हमारे पास कितने ऑर्डर ऑफ मोल है 2.5, सो वी हैव मल्टीप्लाइड 2.5 into 2 into 6.022 into 10 to power 23. सिमिलर ऑक्सीजन में H2O में ऑक्सीजन कितना है 1 मोल ही है, तो 1 मोल इज इक्वल टू द Avogadro नंबर एंड वी हैव द 2.5 मोल, सो वी हैव मल्टीप्लाइड 2.5 into Avogadro नंबर. हाँ वाटर मोल हमारे पास भी क्या है H2O, दैट इज कम्प्लीटली 1 मोल, सो वी हैव मल्टीप्लाइड टू द 6.022 into 10 to power 23. और 2.5 मोल वाटर का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2.5 into Avogadro नंबर. 1 मोल अगर हम वॉल्यूम देखे जाए 1 मोल का, तो वो 22.4 लीटर आता है NTP, नेचुरल नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर इसका वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर. अब हम पोजीशन की बात करते हैं एटम की. अगर हमारे किसी भी एटम में क्लास में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2n² के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्या होता है फिल होता है. अब मेरे पास K वाली क्लास है तो 2n². कौन सा नंबर वाली क्लास है, n = ये 1 के लिए, तो यहाँ 1 रखा, 2 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, यानी इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन.
अगर एल वाले क्लास में बात करते हैं इसके लिए एन इक्वल टू कितना है 2, तो 2n² 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 2 8। इसी तरह से 3 के लिए रखेंगे कितना आ जाएगा 18। तो ये सारे नंबर जो होते हैं वो मैजिक नंबर कहलाते हैं। उसके दिन आफ्टर आता है सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप और आइसोबार के बारे में आइडेंटिफाइड करवाती हूँ। आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनकी मास नंबर क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाता है। इन सेंस इसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन उसमें न्यूट्रॉन्स में चेंज होने के कारण उसका एटॉमिक मास क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो ZXA तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और X हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है इसलिए H ले लिया। इसका एटॉमिक मास कितना होगा 1, कभी 2 और 3। अब ये तीनों इसकी क्या कहलाएंगे आइसोटॉप्स कहलाएंगे। अगर जब 1 रहता है तो ये हाइड्रोजन कहलाएगा और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन का नंबर 0 है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर आर सेम। नेक्स्ट आता है ड्यूटेरियम 1s2, इसको हम हैवी वाटर भी कहते हैं। इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 1 1 है लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो गया 1 से इंक्रीज हो गया, सो इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 2। यहाँ पर एटॉमिक मास कितना आ गया 2 आ गया। अगेन हम ट्राइटेरियम की बात करते हैं जिसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कितना हो गया 2 और इन दोनों का प्लस कितना हो गया 3, तो 1H3 हमारा क्या हो गया ट्राइटेरियम। ये आइसोटॉप्स के आइसोटॉप से इसमें क्लोरीन का आइसोटॉप्स भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। आइसोबार में क्या होता है डिफरेंट एलिमेंट होते हैं बट उनका मास नंबर क्या होता है सेम रहता है। एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर वो सेम रहता है। हम कैल्शियम और आयरन की बात करते हैं तो इसमें एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ साथ इसका एलिमेंट भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। इनका एटॉमिक मास दोनों का वेट सेम है 40 40 लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या है 18 and 20 बट देयर एटॉमिक मास आर सेम। सो डेट आर कॉल्ड द आइसोबार ऑफ द ईच अदर एंड दे यूजेज आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। आइसोटॉप जनरली ट्रेसिंग के अंदर काम आता है, कहीं पाइपलाइन वगैरह फूट जाती है तो हम उसमें इन आइसोटॉप्स की हेल्प से उसको ट्रैक कर पाते हैं। ये हमारी यूरेनियम 235 जो न्यूक्लियर पोजीशन होती है न्यूक्लियर सब फ्यूजन और न्यूक्लियर के इसमें यूज़ होती है। और सोडियम का जो आइसोटॉप्स होता है वो हमारे ब्लड के टेस्ट में काम आता है और कोबाल्ट 60 कैंसर के रेडियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है।